हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास आपकी 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 20 यानी कि जनरल वर्कशीट है। ये आपकी डेट है आपकी 29 जुलाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल संरक्षण मतलब पानी को बचाना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में ही है। हमें पानी को साफ रखना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? भाई क्यों होती है हमें जल संरक्षण की आवश्यकता? तो ये आप यहीं से लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये आप इसी का अगर आप बताना चाहें आंसर तो यहीं से बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर 1% से भी कम पीने पानी योग्य है। तो पीने वाला जो पानी है वो पृथ्वी पर 1% से भी कम है। शेष पानी या तो खारा है या हिमनदों के रूप में जमा है, यानी कि हम उसको पी नहीं सकते। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए ब्रश करते समय नल को बंद रखें। ऐसा होता है कि जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो पानी को चला के रखते हैं तो पानी की क्या होती है? बर्बादी होती है। वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचय करना चाहिए। छत पे क्या होता है कि बना देते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो बारिश का पानी होता है वो स्टोर होता रहता है, बाद में रीयूज़ हो जाता है। नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि शावर से नहाना चाहिए। उपयोग में ना होने वाले जल बंद करें। क्या होता है कि टंकी चल रही है, पानी निकलता जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है, तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक लीक जासूस बने। लीक जासूस मतलब सभी नल और पाइप में लीक की जांच करें कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा पानी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं को जानिए। फर्स्ट है, अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिसमें पानी इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना चाहिए, लेकिन फिर मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ। देखिए आपका जो पानी होता है उसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। नहाने में, ठीक है, कपड़े धोने में, मैं एक दो बता देती हूँ। कपड़े धोने में और किस में यूज़ होता है? खाना बनाने में यूज़ होता है पानी, और सफाई करने में, ठीक है, सफाई करने में। इसके अलावा पौधों में पानी डाला जाता है, ठीक है, पौधों के लिए पानी होता है। और किसके लिए होता है? कपड़े धोने हो गए, नहाना हो गया, बर्तन धोने के लिए, सब्जी धोने के लिए, ठीक है, बर्तन धोने के लिए और सब्जी धोने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी धोने के लिए। तो आप कुछ भी और भी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं। सेकंड देखिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। तो एक स्लोगन लिखना है, मैं आपको एक स्लोगन मैं बता रही हूँ, इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जल है तो जीवन है, ठीक है, जल है तो जीवन है या जल ही जीवन है। तो ये स्लोगन हो गया। फिर है थर्ड, आप जल संरक्षण के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे। तो आप कौन कौन सी आदतें अपनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे आदतें दे रखी हैं। ये पानी संरक्षण के कुछ उपाय है, तो उपाय की जगह आप क्या लिख देंगे? आदत, ठीक है। आदत में आप लिखेंगे ब्रश करते समय नल को बंद कर देंगे, ठीक है। उपयोग में ना होने पर नल बंद कर देंगे, दे की जगह आप देंगे लिखेंगे, ठीक है। और नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करेंगे। लीक जासूस बनेंगे। वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचय करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आंसर यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट फिनिश। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।